गुड इवनिंग फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग पर एमसीक्यू की, जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में या अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। ध्यान रखिएगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग की जो बात की गई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में की गई है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग एक कैसी संस्था है? तो ये एक संवैधानिक संस्था है। इसका संविधान में वर्णन किया गया है, इसलिए ये संवैधानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका इसका ऑप्शन सही है वो है सी, चुनाव कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग पे मेरा एक लॉन्ग वीडियो भी है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। आप वहां से निर्वाचन आयोग का जो लॉन्ग वीडियो है उसको देख सकते हैं और आपको सारी चीजें और क्लियर समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो कितने प्रकार का चुनाव कराता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभा। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो केंद्र का और राज्य का करवाता है, और एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है जो कि जो हमारा लोकल अथॉरिटी है, ग्राम पंचायत और नगर निगम की चुनाव को कराता है, तो वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो केंद्र और राज्य दोनों का कराता है, इसलिए यहाँ पर विधानसभा भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? तो इसका आंसर है 61 संशोधन के द्वारा, 61वें संशोधन के द्वारा जो है वो मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। जब हमारा संविधान बना था तो मतदान करने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात इसे 18 वर्ष किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 326 में है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये है कि भारत में स्त्री और पुरुषों में बिना भेद किए हुए सभी व्यक्तियों को, सभी राज्य के नागरिकों को मत देने का अधिकार है, और ये बात अनुच्छेद 326 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव चिन्ह किसके द्वारा आवंटित किए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। चुनाव चिन्ह जो प्रत्येक जो राजनीतिक दल होते हैं उनका कुछ चुनाव चिन्ह होता है, तो उनको चुनाव चिन्ह कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएम मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका प्रयोग भारत में कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1982 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग में के जो सदस्य है उनकी संख्या कितनी है? तो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है अपने कार्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो चुनाव सुधार हुए थे उससे जुड़े उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर है टी.एन. शेषन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदाता सूची, ये तैयार करने का कार्य कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन जो आयोग है या चुनाव आयोग है इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटा क्या होता है? तो जब भी आप वोट देने जाते हैं तो लास्ट में एक ऑप्शन आता है नोटा का। तो नोटा का अर्थ क्या होता है? नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं सारे राजनीतिक दलों का, और अगर आप इनमें से किसी को भी वोट नहीं देना चाहते हैं तो लास्ट में एक ऑप्शन रहता है कि इनमें से कोई भी नहीं, तो यही है नोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आचार संहिता कब लागू होती है? तो चुनाव आचार संहिता जो है वो चुनाव घोषणा के साथ ही लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य निर्वाचन आयोग का संबंध किससे है?
अभी मैंने तो आपको बताया फ्रेंड्स था कि निर्वाचन आयोग जो है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराती है, और राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो पंचायत और नगर निकाय चुनाव को करती है। तो इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग की जो स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग सही से कार्य कर सके, वो स्वतंत्र हो सके, इसीलिए जो निर्वाचन आयुक्त है उनको नॉर्मली नहीं हटाया जा सकता है। उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी की तरह है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।